वो अंबेडकर मूवमेंट को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं बता दूं, लगातार बच्चों के फोन आ रहे हैं कि परमिशन नहीं है। मैंने कहा उनसे, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, यहां कोई जिन्ना की जो है जयंती नहीं बन रही है, ये अंबेडकर की जयंती है और उस व्यक्ति जयंती है जिसने संविधान लिखा और देश को एक समान जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने बहन बेटी को एक समान अधिकार दिया, बराबरी का हक अधिकार दिया। आप सिर्फ सूचना दें, सूचना आप सीओ लेवल पे दें, जहां पर कमिश्नर लागू हो डीसीपी को दें, डीएम को दें, एसडीएम को दें, और परमिशन देने के बाद अगर आपसे कोई ये कहता, सूचना देने के बाद ये कहता है कि परमिशन नहीं है, तो आप अपनी झांकी भी निकालें, जयंती भी मनाएं, बस सूचना देकर आए। और चाहे वो रिसीविंग देना दें, उसकी टेबल पे छोड़कर आ जाएं। अगर वहां कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, पुलिस महकमे की होगी। लेकिन गौतम जी, आप परमिशन लेना क्यों जरूरी नहीं मानते हैं बाबा साहब की जयंती के लिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जब इस देश के लोग जो सेकुलर को मानते हैं, जब वो कामर लेने जाते हैं तो एक व्यक्ति बता दे कि परमिशन होती है। जब वो माता की चौकी लेकर जाते हैं, जब वो जोत लेने जाते हैं, तो उनकी परमिशन कितनी होती है। जब वो लोग अन्य देवी देवताओं की झांकियां निकालते हैं, उनकी कितनी परमिशन होती है। तो ये जाति को बढ़ावा है, जाति समाज को बांटने का काम नहीं है, बताएं आप। लेकिन जब अंबेडकर की जयंती हो तो ये लोग परेशान करते हैं। और एक बात और याद रखिए, जो अंबेडकर को मानता है वो किसी जाति समुदाय से हो, वो सबसे पहले थाने चौकी सीओ लेवल या डीएम एसपी के पास जाता है परमिशन के लिए, क्योंकि वो कानून को मानता है और ये लोग उसको परेशान करते हैं। तो सूचना दी जा रही है ना, सूचना दे रहे हैं, हमने भी दी है। लोग सूचना देते हैं, वो इसलिए तो देते हैं साहब हम जयंती निकाल रहे हैं, ये संख्या होगी, आप अपना पुलिस बल लगाएं, सुरक्षा मुहैया कराएं। जो व्यक्ति पहले एप्लीकेशन लेके जा रहा हो वो कहीं दंगे कराएगा? जितने भी दंगे आपने देखे होंगे, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जो अन्य लोग हैं जयंती निकालते हैं, वो जानबूझकर मस्जिदों के सामने जो है वो परेशान करते हैं, जानबूझकर मंदिरों के सामने परेशान करते हैं। एक अंबेडकर जयंती ऐसी है कि जो उसका मुखिया, जो उसके परिवार का, जो संगठन का मालिक होता है, वो सबसे पहले कानून के पास जाता है, उसे डर होता है। और ये देखिए, इतिहास गवाह है, आज तक अगर किसी ने भी रैली में से निकलकर किसी साथ बदतमीज करी हो अंबेडकर जयंती में, उल्टे अंबेडकर जयंती पर पथरा होता है, अंबेडकर जयंती के लोगों मानने वालों को मारा जाता है। किस लिए मारा जाता है? क्योंकि जो उनमें मानसिकता भरी हुई है कि वो अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, वो दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, वो क्यों मना रहे हैं? वो उस ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने इस देश के 99% लोगों की गुलामी छुटाई। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उस महापुरुष की जयंती के माध्यम से उनके मिशन मूवमेंट को आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन ये उनकी भूल है। मैंने बार बार कहा, मैं फिर कह रहा हूं, युवा शक्ति दल के नंबर 1 हैं पूरे देश में, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी लगी हुई है, कोई आपको परमिशन दे या ना दे, हमें संपर्क करें, अपने जिले के डीएम से, कप्तान से बात कराएं, परमिशन आपकी होगी। और परमिशन हो ना हो, राष्ट्र के महापुरुष के लिए परमिशन नहीं जाती, सूचना दी जाती है और प्रशासन व्यवस्था करेगा। प्रशासन करे ना करे, अपने वॉलंटियर खड़े करो, और यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब को जब लोग आज बर्दाश्त नहीं कर पाते उनके विचारों को, तो जिस समय बाबा साहब तो जब क्या हाल होता होगा। लेकिन व्यक्ति जा सकता है, विचार कभी नहीं जा सकते। जैसे बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि आप लोग कलम से लड़ें, बुद्धि विवेक से लड़ें, तो जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो उसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और रही बात जयंती की, तो जयंती तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ती है, इस बार भी तोड़ेगी। और मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में एक बाबा साहब ऐसे महापुरुष हुए हैं जो इंडिया ही नहीं, पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा जयंती उनकी मनाई जाती है। और देखिए, अभी जिक्र हुआ था पाकिस्तान का, कहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें यह भी दिखाई देता है कि पाकिस्तान में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब मानवता को लेकर के और मनुष्य के मौलिक अधिकार व उनके समानता को लेकर के, वो एक ही कंट्री के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक आइकॉन है, उनसे प्रेरणा लेते हैं लोग। और उसके बाद भी जिस धरती पर बाबा साहब ने जन्म लिया, उस धरती पर रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व अगर बाबा साहब का विरोध करते हैं, तो वो बाबा साहब का नहीं कर रहे, अपने आप का, अपने खुद का और इस देश का विरोध कर रहे हैं। जो लोग हनुमान जयंती में विश्वास रखते हैं, जो लोग माता रानी के जागरण कराते हैं, जो उनमें विश्वास रखते हैं, हमें किसी जाति मजहब से कोई ऐतराज नहीं है। सेकुलर देश है, बाबा साहब ने संविधान में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया और सेकुलर हमेशा रहेगा। उन लोगों ने जयंतियां मनाई, मैं लिख के मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 20% लोगों की परमिशन थी, 80% लोगों की परमिशन नहीं थी। लेकिन उसमें
प्रदेश नहीं पूरे देश का अमला लगा। जहां जहां झांकियां निकल रही थी, जहां जहां कार्यक्रम हो रहे थे। बधाई है, कार्यक्रम होने चाहिए। हर समाज का अपना अपना एक अस्तित्व होता है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। लेकिन जब अंबेडकर मूवमेंट की बात आती है, जब अंबेडकर की जयंती की बात आती है, तो लोगों को धक्के खवाए जाते हैं, परेशान किया जाता है। क्योंकि अंबेडकर मूवमेंट जय भीम के नारे को लेता हुआ राष्ट्र की बात करता है। और यहां तो राष्ट्र नहीं, किसी एक जाति विशेष व धर्म की बात की जाती है। तो वहां कैसे अंबेडकर मूवमेंट फल फूल सकता है? मेरे पास अभी तक जो हमारे टीम के लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पश्चिमी प्रभारी हैं या प्रदेश के सचिव हैं, स्वयं मेरे पास हजारों फोन आए हैं कि भाई साहब परमिशन नहीं हो रही है, कैसे करें। और प्रशासन के लोग हवाला देते हैं कि परमिशन जब मिलेगी पहले पिछली परमिशन दिखाई जाए। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन के उन कुछ मूर्ख लोगों से कि जो व्यक्ति आज पहली बार बना रहा है वो पिछली परमिशन कहां लेके आए। ये तो अंबेडकर जयंती है, ये तो राष्ट्र के उस महापुरुष की जयंती है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मनाई जाती है। आप गूगल पे जाकर देखिए, आप सर्च कीजिए कि विश्व में सबसे ज्यादा जयंती किस महापुरुष की मनाई जाती है, तो अंबेडकर साहब। आप सभी को मेरा जय भीम। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती जो 14 अप्रैल 2023 को आने वाली है, सभी बाबा साहब के अनुयायियों को जो करोड़ों में हैं उन सबको बधाई और युवा की तरफ से उनको क्रांतिकारी जय भीम। जैसे पत्रकार महोदय आपने कहा कि जो बाबा साहब के सपनों का देश बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखिए जो बाबा साहब की जो सोच है और जो बाबा साहब का जो मिशन है, मूवमेंट है, उस पर लोग जो है चलने का प्रयास कर रहे हैं और वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो इतना कठिन रास्ता है क्योंकि उसमें बाबा साहब ने जो है झूठ, कपट, बेईमानी को दूर रखा गया है और मानवता को महत्व दिया गया है। और जो तुम आज की परिस्थिति दे दोगे, यहाँ तो मानवता का तो महत्व खत्म हो जाता है। जिस प्रदेश में रहता हूँ उस प्रदेश में जो पूर्व की सरकारें रही हैं, जैसे मैं कह दूँ बसपा, जब उस समय बाबा साहब की जयंती या अंबेडकर मिशन मूवमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फल फूल रहा था बसपा मूवमेंट में। उसके बाद समाजवादी आई तो मूवमेंट कुछ रुका, सिर्फ राजनीतिक तौर पे, समाज तौर पे नहीं। और आज आप केंद्र में देखेंगे भाजपा की सरकार है जो दिखावा करती है, लेकिन उस तरीके से अंबेडकर मूवमेंट को नहीं बढ़ाया जा रहा। तबकि अंबेडकर मूवमेंट किसी एक जाति विशेष का मूवमेंट नहीं है। अंबेडकर विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा है और राष्ट्रीय विचारधारा सबके लिए एक समान होती है। पूरा अंबेडकर समाज, पूरे राष्ट्र के लोग निकलेंगे, बनाएंगे भी। जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो धारा 144 उनके लिए भी होती है, लेकिन जो उनके प्रोटोकॉल है, हम नहीं कहते भाई वो कानून व्यवस्था से प्रोटोकॉल है, उसके बाद उन्हें हजारों लोग देखना आते हैं। जब धारा 144 कहां चली जाती है? जब पुलिस लाइन में लोग इकट्ठे होते हैं और बाहर पेड़ करते हैं, धारा 144 कहां चली जाती है? कानून सबके लिए बराबर है, सबको एक समान है। अगर आप वर्दी पहन लो तो आप पुलिस वाले, और आप ड्रेस में आ जाओ तो आप आम नागरिक। मैं मानता हूं कानून सबके लिए बराबर है, बाबा साहब ने लिखा, लेकिन किसी जाति विशेष को टारगेट ना किया जाए। और बाबा साहब की जयंती है, रिकॉर्ड तोड़ेगी। और खास करके मैं युवा शक्ति दल के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, युवा शक्ति दल गाजियाबाद नवी मार्केट से और राष्ट्रीय दिल प्रेरणा स्थल जो बहन जी ने पार्क बनवाया, वो महारैली निकालता है हर बार और हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं। इस बार भी युवा शक्ति दल सुबह 10 बजे नवी मार्केट से निकलेगा और बहन जी के पार्क जो राष्ट्रीय दिल प्रेरणा स्थल नोएडा में है वहां पर समापन करेगा और इतना जबरदस्त रैली निकलेगी, लोग देखेंगे। तो आपसे मेरी अपील है कि आप सब लोग रैली का हिस्सा बने, जो नंबर वायरल हो रहे हैं उनसे जुड़े, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन गौतम जी, आपने 2 जिलों में रैली निकालने का ये प्लान बनाया है, गाजियाबाद और नोएडा। क्या आपने दोनों जिलों से परमिशन ले ली है? आपने उनको अवगत करा दिया है रैली को लेकर? देखिए, मैं फिर कह चुका हूं कि जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने अपने लेटर से उनको सूचना दे दी है। स्वयं मैंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दोनों जिलों के कमिश्नर को सूचना दे दी है। पर्सनल अपनी जो मेरी पर्सनल आईडी होती है संगठन की, उस आईडी से गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी, जहाँ से रूट निकलेगा, एसीपी गाजियाबाद के डीसीपी, एसीपी कमिश्नर को मेल कर दी गई है। LIU IB के फ़ोन आ गए हैं, रूट बना दिया गया है। और ये कार्यक्रम पहली बार नहीं है, साल भर होता चला आ रहा है। तो हमें जो अपने कानून रूप से जो हमें उचित लगा वो हमने सब कर दिया। बाकी प्रशासन को देखना है, उसमें कुछ भी होगा प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और मैं फिर कहता हूं, अगर मैं मानता बाबा साहब को तो मानता उधम सिंह को भी हूं। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। मैंने बताया ना, जब किसी जाति विशेष के लोग सरकार में हो तो वो सरकार तय करती है किसको बढ़ावा देना, किसको नहीं देना।
अरे इस देश का तो शायद दुर्भाग्य रहा बाबा साहब के जाने के बाद। उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा कि संविधान कितना कमज़ोर हो, अगर संविधान को जो लागू करने वाले लोग हैं, जो संविधान से चलाने वाले लोग अगर वो सक्षम होंगे तो मजबूत साबित होगा, और संविधान कितना जो है मजबूत क्यों ना हो, और लोग कमज़ोर होंगे तो संविधान कमज़ोर साबित होगा। तो वही परिस्थिति है जहां एक व्यक्ति को चक्कू रखने पे कानून सजा देता हो, व्यक्तिगत किसी पे, और तुम खुलेआम अगर आप जो तलवार लहरा रहे हो, अपना प्रदर्शन कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो उस पर क्या होगा? तो जब उन्हें कोई सजा नहीं हो रही है तो उससे बढ़ावा होगा। तो कहाँ है उनकी परमिशन है? मैं कहता हूं आप दिखा दीजिए। हाईवे पर लोग होंगे, ये इस देश के तो होंगे, इस प्रदेश के लोग होंगे, ये टैक्स पे करते हैं, हाउस टैक्स, पानी टैक्स, बिजली टैक्स, जीएसटी टैक्स। तो ये लोग जब रोड पे निकलेंगे, जयंतियां बनाएंगे, तो ये वही प्रशासन के लोग जो कह रहे हैं, जिनके पैसे से इनकी तनख्वाह जाती है कि साहब हमें रोड पे हम निकलेंगे। निकलते रोज हैं, जब हम आम ड्रेस में होते हैं, आज हम डीजे के साथ होंगे, बाबा साहब के रंग में रंगे होंगे, हमें सुरक्षा दीजिए, तो आपत्ति क्या है? वो तो निकलेंगे ही। अगर रोड जाम होता है तो वो प्रशासन तय करे, एसपी ट्रैफिक तय करे, कमिश्नर देखे कि क्या रूट तय करना है। हमने तो अपना बता दिया। 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को पता लगेगा कि वास्तव में अगर सरकार में बैठे हुए लोग अगर जयंती को सही रूप से मनाना चाहते हैं तो उन्होंने अपने प्रदेश लेवल पे, जिले लेवल पे कानून व्यवस्था कैसी की है कि जो उनके अनुयायी उनके साथ जुल्म जाति अत्याचार नहीं हुआ है। आप देखिए 15 तारीख को कितने लोग आते हैं कि मूर्तियां टूटती हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं कि रेलवे पे हमले किए गए। तो कहाँ चला जाता है आपका LIUIB की रिपोर्ट? तो ये तो प्रशासन को देखना, सिर्फ मोदी जी के जयंती मनाने से देश जयंती नहीं मनाता। जब हर इस देश का एक नागरिक ईमानदारी से जयंती मनाता है, उसकी सुरक्षा को लेकर अगर कोई चूक होती है तो फिर मोदी जी की जयंती मनाने का कोई फायदा नहीं होता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। ये जो लोग जयंती मनाते हैं ना, सभी लोग ये बाबा साहब के विचारों को तो अपनाते नहीं, सिर्फ एक दिन जो है मूर्ति में माला डाली वो पूरे साल फिर फ्री हो जाते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि जो आपने कहा भाई मूर्ति में माला और विचारों पे ताला, सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है बढ़ाने किसी की विचारधारा को। आपने देखा होगा कि एक पता नहीं एक बुक मैंने देखी थी, उसमें लिखा था कि जूते कौन गांठता है मोची, मोची कौन होता है चमार। तो ये विचारधारा किसके द्वारा बढ़ाई जा रही है? उसी बुक में ये क्यों नहीं लिखा होता कि एक गरीब का बच्चा संविधान लिखता है, संविधान लिखने के बाद आज 130 करोड़ की आबादी उस संविधान चलती है, उस संविधान को लिखने वाले का नाम अंबेडकर है। तो जब सिर्फ माला डालने से काम नहीं चलेगा, आप उस महापुरुष के बारे में बताएंगे, लिखेंगे, आप उसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, उसके विशेष रूप से उनके महापुरुषों के नाम से जो है योजना चलाई जाएंगी। और खास करके योजना चलती है लेकिन वो बंद बस्तों में, उनके मंत्रालयों में चली जाती है, और उनके व्यक्ति विशेष लोग मजबूत हो जाते हैं करप्शन करके। तो मेरा वो कहना है जो लोग मूर्तियाँ तोड़ते हैं वो बहुत ही डरपोक, कमज़ोर किस्म के व्यक्ति हैं जो एक महापुरुष की मूर्ति तोड़ते हैं। और जो लोग मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं, मानवता विश्वास नहीं रखते, जो आज भी बहन बेटी को पैर की जूती तरह दबाना चाहते हैं, वो लोग हैं जो मूर्ति तोड़ते हैं। क्योंकि संविधान, बाबा साहब के विचार तो ये कहते हैं कि महिला बराबर का अधिकार पाएगी और मानव एक समान होगा, चाहे वो जिले का कप्तान हो या फिर जिले का कोई बेचारा एक फोक क्लास कर्मचारी हो, सबके लिए कानून एक बराबर होगा। एक रेशो होता है। कुछ लोग बाबा साहब को दिल से भी मानते हैं और हर तरीके से मानते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं। तो जो लोग दिल से बाबा साहब को मानते हैं उनकी मानने वालों की आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर वो आबादी थोड़ी सी भी किसी पार्टी की तरफ इशारा करे तो सरकार बन जाती है।